मार्च 22 आज की सबसे बड़ी खबर। शायद आपने मैंने अपनी उम्र तक नहीं सुना था कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी एंड इज बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद अ स्कैम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी विद द ईडी 6 days कस्टडी। कारण लिकर स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा रहा है। जो चार्जेस हैं उनके खिलाफ कि ही हैज़ टेकन मनी फॉर 2021 के लिकर पॉलिसी को लेकर। अब उस पर अन्ना हजारे जी जो उनके मेंटर थे, मुझे भी याद है रामलीला मैदान में ये सारा मूवमेंट्स जो अरविंद केजरीवाल जी वॉज अ आरटीआई एक्टिविस्ट, अन्ना हजारे के मूवमेंट के साथ उनका राइज हुआ था। अन्ना हजारे जी was the man who was at that time of 20वीं सदी में 20s में he was seen as the Gandhi of this country and he managed a change और एक नई सरकार आ गई दिल्ली में, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल led it and became the chief minister। अब अन्ना जी ने कह दिया कि हमने जब ये बात उनके साथ कहा था कि लिकर के मामले में आप क्लैरिटी रखें, तो ये लिकर पॉलिसी में ही जो मामला अटका है, मैं नहीं जानता क्या है सही क्या गलत है। उनके एक मंत्री अंदर ही है इन कस्टडी नाउ ही इज। बट सवाल सबसे बड़ा है, कैन अ चीफ मिनिस्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द जेल, आई मीन द कस्टडी, और शुड ही relinquish his position? ये लीगल मैटर है वकीलों के लिए, लीगल एक्सपर्ट्स के लिए। मेरी कुछ बात लीगल एक्सपर्ट से हुई, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ही कैन वर्क एज अ चीफ मिनिस्टर इवन बिहाइंड द बार्स। कुछ ने कहा नहीं, दिस इज नॉट शुड बी डन, ही शुड रिजाइन। अब देखते हैं। बट अरविंद जी ने कह दिया मैं देश की सेवा में हमेशा खड़ा रहूँगा, और मैं उनके लोगों ने कहा ही इज़ नॉट गोइंग टू रिज़ाइन एज द चीफ मिनिस्टर। इसके पहले एक आपने देखा होगा एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ईडी ने लैंड स्कैम, माइनिंग स्कैम का मामला उठाया था। ही हैड टू रिज़ाइन, ही रिज़ाइंड एंड नाउ ही इज़ इन ईडी कस्टडी। झारखंड की बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले बिहार में भी यही हुआ था, दूसरे स्टेट्स में भी जब भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं, मामला उठता है, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर बात आती है तो ही टेक्स अ कॉल, ही रिजाइंस एंड गोज इनटू कस्टडी, और एक आदमी रिप्लेसमेंट बैठा देता है इस उम्मीद पे कि कल को लौट के आऊँगा तो आई टेक ओवर। बट क्या आपके अरविंद केजरीवाल को ये विश्वास नहीं था, है फॉर दैट मैटर, दैट इफ ही रिजाइंस ही एवर कम बैक? अगर है ऐसी बात, आई डोंट नो, ही शुड टेक हिज पार्टी इनटू कंसिडरेशंस व्हाटएवर इट बी। बट अगर ऐसी बात नहीं और लीगैलिटीज अगर उनको फोर्स नहीं कर रही हैं टू रिजाइन, व्हाई शुड रिजाइन? लेट हिम डिस्चार्ज फ्रॉम बिहाइंड द बार। हम तो फिल्मों में देखते हैं ना, फिल्मों में दिखाता है ना, बॉलीवुड की मूवीज़, हॉलीवुड की मूवीज़, साउथ की, हॉलीवुड की मूवीज़ की जेल के अंदर से राज, तो चलने दीजिए राज। दिल्ली में भी राज जेल के अंदर से होगा। 6 दिन की कस्टडी। अब आप आते हैं झारखंड पे। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने SC/ST कोर्ट मूव किया था अगेंस्ट द ईडी। उन्होंने कोई भी ईडी को ऐसा रिपोर्ट या ऑर्डर नहीं दिया है, इन अ वे दे हैव डिसमिस्ड इट फॉर दैट मैटर। हेमंत जी आप अंदर रहें। बात कहने में कि लैंड स्कैम वगैरह, देखते हैं क्या आता है। हेमंत जी वी आर ऑल विथ यू। अगर आपने गलत नहीं किया है, यू आर थ्रू। अगर गलत किया है तो लेट द पीपल इन द कंट्री डिसाइड। तीसरी जो बड़ी खबर है इलेक्शन बॉन्ड्स को लेकर। 10 बड़ी कंपनियां और 3 पॉलिटिकल पार्टी। उसमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है ना, वो आ रहा है फ्यूचर गेमिंग को लेकर। सैंटियागो मार्टिन करके कोई हैं जिन्होंने कंपनी फ्लोट करी थी,
और सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने किसको दिया? टीएमसी को, 540 करोड़, जो सुनने में आया है। आई एम नॉट, क्योंकि मेरे पास तो रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हैं नहीं, जो सुनने में आया 540 करोड़। किस लिए? डेली कोई वहाँ एक लॉटरी चलता है, डेली लॉटरी या डर्टी लॉटरी या डेयरी लॉटरी करके। लॉटरी कौन खरीदता है? आम आदमी, गांव का आदमी। एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद कि हम आज 10 रुपया लगाएंगे, कल 100 रुपया कमा लेंगे। कि हम आपको कहते हैं कि आप 10 रुपया लगाइए, आपको जीतते हैं तो 1000 का आपको इनाम मिलेगा। आम आदमी अपने खर्चे का 10 रुपया लगाता है, ये सोच कर कि शायद 1000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, या ग्रेट गैम्बल जो लाखों में होता है, करोड़ों में खेलते हैं लोग। बहुत सारे लॉटरी वाले करोड़ों में बात करते हैं, कहते हैं 100 रुपया लगाओ, करोड़ कमा लो। हम जैसे लोग आम तो सोच सकते हैं, पर आम जनता की बात कीजिए, गांव देहात में कमाई 500 रुपया किसी तरह से मेहनत करके किया, बाल बच्चे को पालना है, ज़िंदगी गुजारना है, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि उसके बेटे को कहीं एडमिशन लेना है, उसके लिए पैसे चाहिए, बेटी की शादी करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, घर गिरवी रखा है किसी डेप्टर के पास, उधार ले लिया है, चुकाना है, तो वो 20 रुपया 25 रुपया लॉटरी में लगाता है। और ये लॉटरी वाले फ्यूचर गेमिंग के नाम पे उनसे 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया लेते हैं, इस एक्सपेक्टेशन, उम्मीद को उभार के कि आपको जैकपॉट लग जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा। नहीं मिलता बंधु, आपका 20 रुपया का 20 रुपया से 30 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर थोड़ा बहुत खेलते हैं, ये किसी को 20 की जगह 50 दे दिया, 50 की जगह 100 दे दिया। यही आजकल शुरू हो चुका है स्टॉक शेयरिंग में। तरह तरह के आपके पास फेसबुक में आते होंगे कि हमारे साथ लगाओ, 50% 40% पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। लोग लगाते हैं, लोगों ने तो 4 लाख 5 लाख लगाया। मेरे जानकार ने 90,000 लोग लगाया। क्या हुआ? रिजल्ट इज 0, कुछ नहीं मिला। नंबर्स, अगर आप उनके नंबर, जो नंबर आपको व्हाट्सएप पे वो आपके साथ फॉरवर्ड करते हैं, आप चेक करेंगे तो पता चलता है कि वो किसी जामताड़ा के किसी शराबी का है जो गिरा हुआ था सड़क पे। उसका आधार लेकर इन्होंने किसी कंपनी के थ्रू अपना सेटिंग कर लिया। नंबर चेक करो ना, तो यही है। हमारा कहना है कि इसी तरह के लोग अपने बचाव में इलेक्शन बॉन्ड में पैसे डालते हैं, क्योंकि उनको डर है कि सरकार उनके पीछे पड़ जाएगी। तो सरकार को उन्होंने बंगाल में टीएमसी को 540 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, जो फ्यूचर गेमिंग है। आई एम नॉट सेइंग फ्यूचर गेमिंग इज रॉन्ग और व्हाट, जो बातें आई हैं उस पर मैं बता रहा हूँ, और मैं इन जेनरिक बता रहा हूँ कि कैसे लूटे जाते हैं लोग एफबी, लॉटरीज एंड स्टॉक एंड ब्लॉक ट्रेडिंग पे। यही होता है ना बंधु, हम समझते नहीं हैं। हमको लगता है कि हमें ज़रूरत है पैसे की, हम 100 रुपया लगाते हैं ये सोच कर के 1000 मिल जाएगा। कहाँ मिलता है? वो भी 100 चला जाता है। और वो 100 लेने के लिए इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को ये 540 करोड़ रुपया देते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को। उनका बेस जहाँ था वहाँ उन्होंने डीएमके को भी शायद उन्होंने सुना है कि समथिंग मोर देन 500 करोड़ दिया है। इसी तरीके से फार्मा कंपनी वाले अपनी फार्माज को, अपने मेडिसिन्स को तरह तरह से बेचने के लिए, क्योंकि कोविड आया था, आपको भी याद होगा कितनी सेल हुई बॉस। लोग पागलों की तरह दवा खरीद रहे थे। एक दवा जिसकी कीमत 2 रुपये होती थी वो 50 रुपये में बिकता था या नहीं मिलता था। ऑक्सीजन सिलेंडर 1000 के नीचे नहीं मिलता था। एम्बुलेंसेस 40,000 में आपके घर पे आती थी। धंधा तो यही है ना बॉस, जब कमा लिया अब बचने के लिए क्या करेंगे? इलेक्शन बॉन्ड बड़ा डिसेंट वे है ना।
यूनिक नंबर्स के थ्रू हम बच जाते थे, पर अब क्लैरिटी आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन का लेन देन, एग्रीकल्चर लैंड को कैसे हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल में डेवलप कर सकें, पैसे देने पड़ते हैं ना बंधु। किसको देते हैं? सरकार के नुमाइंदों को। सरकार किसकी है? तो वहाँ आप पैसे देते हो करोड़ों में, 100 करोड़, 2000 3000 करोड़ में। तो हमारा क्या है? हम तो वोट दे के एक एमपी इलेक्ट करते हैं, ये उम्मीद कर, इस सोच पे कि हमारे कंस्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट होगा। वो एमपी भी बेचारा क्या करे, क्योंकि उसको टिकट खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जीतने के लिए अलग से पैसे, तो वो भी कमाने में लगा है, पार्टी भी कमाने में लगी है। मेरा कहना है कि चुनाव के लिए पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम 5 साल काम किए, अच्छा काम किए, लोगों ने पसंद किया, तो फिर पैसे देने की ज़रूरत क्या है? पैसा क्यों? इलेक्शन कैंपेन्स क्यों? कैंपेन्स का मतलब ठीक है, आइए भाषण दीजिए, मेरे घर पे आइए, चाय पीजिए, वोट देना हो तो देंगे, नहीं देना हो नहीं देंगे, पर आप को तो चाहिए, उसके लिए आपको चार्टर्ड प्लेन चाहिए। कौन देगा? कहाँ से देगा? ये कॉर्पोरेट कंपनीज, जिनको आप 2 का 4, 4 का 5, चंदे का धंधा। धंधा है तो अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए तो भैया 5 साल के लिए आपको चुना, उम्मीद पे, एक एक्सपेक्टेशन पे, खरे नहीं उतरते हैं तो भी क्या करें, मजबूरी है, ऑप्शंस नहीं है सर हमारे पास। मेरा ये कहना है। मेरी बातें थोड़ी अजीब लगती होंगी आपको, पर क्या करें, मैं ही अजीब हूँ, क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ। मैं किसी को यहाँ बैठा के इलेक्शन डिबेट और इलेक्शंस रिजल्ट्स की बात नहीं करता। मेरे लिए जो मैंने आपको बताया ना, मेरा सिफॉलजी भी आपने देखा होगा, आज की तारीख में ऑप्शंस नहीं है आपके पास, तो मजबूरी में हम 360 सीट बीजेपी एनडीए को ही देने जा रहे हैं। ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन कहाँ से खड़ा होगा? हमारे बीच से ही खड़ा होगा, पर हमारी मजबूरी है, हम ऑप्शन दे नहीं सकते, क्योंकि हम अपने दिनचर्या में ही लगे हैं और 10 रुपया देकर अपना काम ख़त्म करते हैं और एक वोट देकर अपना काम ख़त्म करते हैं। यही है ज़िंदगी हमारी। आप कहेंगे बड़ा ज्ञानी टाइप से बात कर रहे हो, लिटरेट इलिटरेट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ आपके साथ चुनाव संदर्भ में। ये क्या पॉसिबल है कि एक चीफ मिनिस्टर बिहाइंड द कस्टडी राज्य चला पाए? दूसरा, क्या ज़रूरी है कि आप इलेक्शन बॉन्ड के थ्रू इलेक्शन लड़ें? तीसरा, क्या ज़रूरी है कि हम देश में डिफ्रेंशिएट करें कि कौन कितनी मजबूरी में हमारे नेबरिंग स्टेट से भाग के आया और उनको हम सिटीजनशिप दें? चौथा, क्या ज़रूरी है कि हम उन्हीं कैंडिडेट्स को इलेक्ट करें जो हमारे पास प्रेजेंट किए जाते हैं? मजबूरी हमारी है, क्या हमारे पास ऑप्शंस नहीं है? कांट वी स्टैंड अगेंस्ट द पार्टीज? लेट्स टेक अ कॉल, think over it, sir. Meeting you tomorrow again. Bye. See you.